हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स के बारे में। तो कम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है टर्न ऑफ करना, यानी थायरिस्टर को टर्न ऑफ कैसे करना है हमें। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि थायरिस्टर को टर्न ऑन करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिनमें गेट टर्मिनल पर एक ट्रिगर पल्स दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। थायरिस्टर टर्न ऑफ तब होता है जब ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में पहुंच जाता है, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये तब पहुंचता है जब फॉरवर्ड करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाती है। ठीक है, होल्डिंग करंट के बारे में बता चुके हैं। थायरिस्टर को प्रॉपर्ली कम्यूटेट होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो थायरिस्टर के कम्यूटेशन टेक्निक्स की अगर बात की जाए तो मेनली दो कम्यूटेशन आते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल कम्यूटेशन और दूसरा होता है फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन वो कम्यूटेशन होता है जिसमें हमें किसी भी एक्सटर्नल पल्स या किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और फोर्स कम्यूटेशन वो होता है इसमें हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्किट या फिर कोई एक्सटर्नल एलिमेंट जैसे कि इंडक्टर या कैपेसिटर की नीड या रिक्वायरमेंट होती है। तो फोर्स कम्यूटेशन को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो चलिए वन बाई वन सबको देखते हैं। तो पहला आता है हमारा नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन वो कम्यूटेशन होता है जिसमें हमें किसी भी एक्सटर्नल सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सर्किट जो है सिर्फ एसी में ही यूज किया जाता है, क्योंकि एसी सर्किट्स में जो हमारी वेवफॉर्म होती है वो साइनसोइडल होती है, और साइनसोइडल वेवफॉर्म की एक खासियत होती है कि वो हाफ साइकिल के बाद जो है जीरो पर पहुंचती है। जैसे इस वेवफॉर्म में आप देख रहे हैं, ये जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद जीरो पर पहुंचेगी, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद फिर से एक बार जीरो पर पहुंचेगी, यानी अपनी एक पूरी साइकिल में ये 2 बार जीरो पर पहुंचती है। तो जैसे ही हमने थायरिस्टर को ट्रिगर किया और थायरिस्टर को टर्न ऑन किया, इसमें एक एनोड करंट फ्लो होने लगी होगी। तो जब हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने की बात करेंगे बाय नेचुरल कम्यूटेशन, तो इसमें जो है जैसे ही हमारी पल्स जो है जीरो पर आएगी, वहीं पर हमारी एनोड करंट जो है आइए वो भी जीरो हो जाएगी, और थायरिस्टर के अक्रॉस हमें एक रिवर्स वोल्टेज अपीयर होने लगेगा। इस रिवर्स वोल्टेज की वजह से हमारा थायरिस्टर जो है टर्न ऑफ हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन जो है मेनली हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर, साइक्लो कन्वर्टर्स और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स में यूज होता है। अब सेकंड आता है हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन जो है हमारा डीसी सर्किट्स में यूज होता है। अब नेचुरल कम्यूटेशन जो है डीसी सर्किट्स में क्यों नहीं यूज हो पा रहा था? क्योंकि हमारा जो डीसी करंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें कोई जीरो जीरो नहीं आता। ये हमारा एक तरह की डीसी वेवफॉर्म है ये। तो इसमें जीरो पर नहीं आता, जीरो नहीं आता तो हमारी एनोड करंट जो है रिड्यूस नहीं होगी, और एनोड करंट रिड्यूस नहीं होगी या जीरो नहीं होगी तो रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई नहीं होगा। तो डीसी सर्किट्स के लिए एक हमें कोई एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए डीसी कम्यूटेशन के लिए हमें फोर्स कम्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सर्किट जो है, ये मेथड मेनली चॉपर और इन्वर्टर सर्किट्स में यूज होता है। तो इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है क्लास ए, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ या लोड कम्यूटेशन। ये जो मेथड होता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे सिंपल मेथड होता है। इसमें देखिए एक एक्सटर्नल सर्किट ऐड किया गया है, ये थायरिस्टर है हमारा। इस थायरिस्टर के साथ हमने सीरीज में एक एक्सटर्नल सर्किट लगा रखा है। इस एक्सटर्नल सर्किट को देखें तो एक इंडक्टर को हमने इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। इस एक्सटर्नल सर्किट को सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सर्किट भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है हमारा कि जब हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन होता है तो उस समय वो फॉरवर्ड वाइज होता है, और एक करंट जो है हमारे इंडक्टर के थ्रू जो है फ्लो होती है और कैपेसिटर को चार्ज करने लगती है, और कैपेसिटर जो है इस अपनी पीक वैल्यू तक चार्ज होता है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इंडक्टर की पोलरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। ये जो कैपेसिटर जो होता है जब
ये चार्ज हो जाता है तो उस समय इंडक्टर की वैल्यू जो है, इंडक्टर की पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाती है, और जिसकी वजह से इंडक्टर जो है फ्लो ऑफ करंट का अपोज करने लगता है। अब फ्लो ऑफ करंट का अपोज करने लगेगा, फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर कौन सी है, ये होगी फ्लो ऑफ करंट कुछ, जिसको हम बोलते हैं एनोड करंट। अगर इस करंट का अपोज करने लगेगा तो ये करंट कुछ रिड्यूस होने लगेगी, और जैसे ही रिड्यूस होते होते ये करंट जो है धीरे धीरे करके जीरो पहुंच जाएगी। इस मोमेंट पर जो है हमारा जीरो पहुंच जाएगी, या फिर होल्डिंग करंट से कम भी अगर हो जाएगी तो भी हमारा थायरिस्टर जो है टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये जो है क्लास ए, इसको हम बोलते हैं सेल्फ और लोड कम्यूटेशन। सेकंड हमारा था क्लास बी, इसको हम रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक रेजोनेंट सर्किट ऐड करते हैं। ये एक एलसी रेजोनेंट सर्किट यूज करते हैं। इस मेथड में क्लास ए की तुलना में बहुत कम अंतर होता है। इस मेथड में जो हम एलसी रेजोनेंट सर्किट है उसको हम थायरिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे हम इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, कैपेसिटर जो है हमारा वो चार्ज होने लगता है, लेकिन थायरिस्टर तब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि गेट पल्स हमने अप्लाई नहीं की होगी। जब गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है और हमारा करंट फ्लो का होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एलसी रेजोनेंट सर्किट में एक साइनसोइडल करंट फ्लो होने लगता है। इस एलसी रेजोनेंट सर्किट में हमारा साइनसोइडल करंट फ्लो होने लगता है और थायरिस्टर के अक्रॉस एक रिवर्स वोल्टेज शो होने लगेगा, और इस करंट को जो है हम, जो हमारा करंट स्टार्ट हो रहा है इसको हम आईसी भी बोलते हैं, जिसको हम कम्यूटेटिंग करंट कहते हैं। ये करंट जो है हमारा एनोड करंट का अपोज करता है। एनोड करंट का अपोज करता है तो एनोड करंट जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे ही एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाता है हमारा थायरिस्टर जो है टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा मेथड है क्लास सी कम्यूटेशन, इसको हम कंप्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। इसका सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं। इसमें जो है हमारे दो थायरिस्टर यूज किए गए हैं। एक को हम मेन थायरिस्टर बोलते हैं, मान लो वो T1 है। एक को हम ऑक्सिलरी थायरिस्टर बोलते हैं, मान लीजिए कि वो T2 है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दो रेजिस्टिव लोड हैं R1 और R2। ठीक है, दोनों थायरिस्टर हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। इनिशियली जो है हमारे दोनों थायरिस्टर जो हैं ऑफ स्टेट में होंगे, और हमारा वोल्टेज के अक्रॉस जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। तो देखिए जैसे ही हमने थायरिस्टर 1 को या मेन थायरिस्टर को पल्स प्रोवाइड कराई और थायरिस्टर जो है हमारा टर्न ऑन हो गया, तो थायरिस्टर को टर्न ऑन होते ही हमारा करंट जो है दो पाथ से फ्लो होने लगा। एक पाथ तो रहा वो ये R1 T1, जैसे ही हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड कराया उसके बाद की कहानी, और एक करंट फ्लो होने लगा इस पाथ से, इस तरीके से। ठीक है, उसे बोलेंगे R2C T1, और इसी के साथ साथ हमारा कैपेसिटर जो है वो भी चार्ज होने लगा विद ए प्लेट नेगेटिव एंड बी प्लेट पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थायरिस्टर T2 को यानी कि ऑक्सिलरी थायरिस्टर को पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम ऑक्सिलरी थायरिस्टर T2 को पल्स प्रोवाइड करेंगे, थायरिस्टर T1 के अक्रॉस जो है हमारा नेगेटिव पोलैरिटी मिलने लगेगी, क्योंकि पहले हम थायरिस्टर T1 को हमने प्रोवाइड कराया था, अब हम थायरिस्टर T2 को प्रोवाइड कराएंगे। तो थायरिस्टर T2 तो टर्न ऑन हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से हमारा T1 जो है यानी मेन थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अगली बार में जब हम फिर से थायरिस्टर T1 के लिए टर्न ऑन करेंगे तो हमारा थायरिस्टर T2 टर्न ऑफ हो जाएगा। यानी हमेशा एक थायरिस्टर टर्न ऑफ रहेगा और एक थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। यानी कि किसी एक थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए दूसरे थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है, और दूसरे थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए पहले थायरिस्टर को टर्न ऑन करना है। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि कोई ना कोई एक थायरिस्टर जो है हमारा वो
हमेशा ऑन रहेगा, है ना। हमें कोई भी, मान लो अगर हमें T1 टर्न ऑफ करना है तो T2 को टर्न ऑन करना पड़ रहा है। मेन थाइस्टर तो हमारा T1 ही है, यानी T1 को हमें टर्न ऑफ करने के लिए एक ऑक्सिलरी थाइस्टर लगाना पड़ा और उसको टर्न ऑफ करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक था ये अगले क्लासिफिकेशन में दूर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्लास डी या इम्पल्स क्लासिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं कि पूरा सर्किट देखिए बिल्कुल वैसा ही है, एक कैपेसिटर, दो थायरिस्टर, देखिए यहाँ पर भी ये हमारा एक मेन थायरिस्टर, एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर, ये कैपेसिटर और इसके साथ एक पैरेलल में डायोड और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा कि हमारे दोनों थायरिस्टर ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये होता, ये वर्क कैसे करता है। इसमें जैसे ही हम मेन थायरिस्टर को, जैसे मेन थायरिस्टर हमने माना है ये T1, मेन थायरिस्टर को है हम सब इनपुट वोल्टेज देंगे और उसको ट्रिगर करेंगे तो लोड करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और कैपेसिटर जो होता है हमारा, ये कैपेसिटर बिल्कुल पिछले कम्यूटेशन की तरह, ये कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा विद ए प्लेट नेगेटिव एंड बी प्लेट पॉजिटिव। ठीक है, और थायरिस्टर T1 जो है हमारा टर्न ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम थायरिस्टर T2 को टर्न ऑन करेंगे, यानी उसको इनपुट वोल्टेज देंगे थायरिस्टर T2 जो है, और उसको जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे वो जो है हमारा थायरिस्टर T2 ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर जो है इस बार अपोजिट पोलरिटी से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये थायरिस्टर फुल चार्ज हो जाएगा तो ये जो थायरिस्टर T2 को भी टर्न ऑफ कर देगा। यानी T2 के टर्न ऑन होते ही क्या हुआ, हमारा थायरिस्टर T1 टर्न ऑफ हो गया। अब T2 जब ऑन रहा, जैसे ही हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ वैसे ही उसने थायरिस्टर T2 को भी टर्न ऑफ कर दिया। तो इस मेथड में क्या हुआ कि दोनों थायरिस्टर जो है टर्न ऑफ हो गए। T2 क्यों टर्न ऑफ हुआ? क्योंकि कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो फुल चार्ज हो जाता है तब वो किसी भी करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो इस तरीके से इस मेथड में जो है दोनों थायरिस्टर जो है हमारे टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम क्लास सी में आ रही थी वो प्रॉब्लम इसमें रिमूव हो गई। अगला जो है इसमें वो होता है क्लास ई एक्स, या इसे बोलते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो इसमें एक हम एक्सटर्नल पल्स जनरेटर प्रोवाइड कराते हैं। देखिए इस सर्किट में ये जो है एक्सटर्नल पल्स जनरेटर जो होता है यही हमारा टर्न ऑफ करने का काम करता है। कैसे करता है ये वर्किंग, ये समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम अपने थायरिस्टर को इनपुट वोल्टेज देते हैं, ये जो है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन में आ जाता है और फॉरवर्ड कंडक्शन में आते ही हमारा एक एनोड करंट जो है फ्लो होने लगती है इसमें। ठीक है, जो पल्स जनरेटर होता है वो हम यूज करते हैं पल्सेस प्रोवाइड करने के लिए। जब हम यहाँ से पल्सेस प्रोवाइड करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी जिसको हम बोलते हैं IP। ये करंट जो है इस IA की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप देखिए अगर आप KCL भी अप्लाई करेंगे उस हिसाब से भी देखिए IA की डायरेक्शन ये है और IP की डायरेक्शन ये है, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है रिवर्स है। तो जो रिजल्टिंग डायरेक्शन करंट होगी वो क्या होगी, IA माइनस IP। यानी जो एनोड करंट हमारी इस समय होल्डिंग करंट से ज़्यादा हो रही होगी जिसकी वजह से हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ, वो धीरे धीरे IP की वजह से कम होती जाएगी। तो जैसे ही हमारी IA माइनस IP की जो वैल्यू है वो IH यानी होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी, थायरिस्टर जो है हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये मेथड था क्लास ई या एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन का। तो ये हमारे थे आज सारे के सारे थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे थायरिस्टर फैमिली मेंबर्स। उससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ MCQs लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।